अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो फाइनली पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ वीवो के V30 के। वीवो का V30 भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा सेल भी होने वाला है। स्पेशली जो वीवो के लवर्स हैं ये इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेस करेंगे। क्यों करेंगे, कुछ वजूहत मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा जिसके बिना पर आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और कुछ एक आध वजह ऐसी है जो कि काफ़ी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप इस स्मार्टफोन को छोड़ सकते हो, मतलब अवॉइड कर सकते हो। हालांकि कोई मेन रीज़न है नहीं इसको अवॉइड करने का। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फ़ोन है ये, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन होने वाला है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए नहीं, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, वॉटेवर, अगर आप किसी इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि इस फ़ोन को परचेज़ करना है या नहीं करना है। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं और 900 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से 1000 करवा दो। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, इससे पहले कि आप लोग भाग जाओ। देखो भाई, 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। ये वीवो V30 का एक ही वेरिएंट आया है। 1 लाख रुपये, 1,40,000 रुपये से की प्राइस रखी गई है। अब डिस्काउंट आपको अभी फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिला, आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिल जाए। बाकी पता कर लेना, मे भी डिस्काउंट वगैरह ऑफलाइन मार्केट में चल रहा हो। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप इसको ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो इस वीवो के V30 प्रो को। देखो, सबसे बड़ा जो मेन हाईलाइट पॉइंट है ना, वो इस स्मार्टफोन की बैक पर एको ऑरा लाइट का देखने को आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑरा लाइट के साथ साथ फ्लैश लाइट का अलग से सपोर्ट देखने को मिल जाता है। देखो, बैक डिज़ाइन की बात करूँ ना, बैक डिज़ाइन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आई थिंक सो कि यहाँ पर पहली बार मैंने इस तरह के डिज़ाइन देखा है। और एलईडी फ्लैश लाइट का प्रॉपर इस तरीके से आज से पहले मैंने कभी डिज़ाइन नहीं देखा। मतलब यार, वीवो मतलब क्या सोचता है ऐसा डिज़ाइन करने से पहले। और लाइक फिंगरप्रिंट आपके पीछे प्रिंट नहीं होंगे, लाइक गिलास प्लस प्लास्टिक। कुछ लोग बोले गिलास है, कुछ लोग बोले प्लास्टिक के, तो ये मिक्सचर है गिलास और उसका प्लास्टिक का। फिंगरप्रिंट आपके पीछे प्रिंट नहीं होंगे, मैट फिनिश वाला डिज़ाइन है। साइड फ्रेम लाइक मेटल होता तो और अच्छी बात होती, बट वो दोनों भी मिक्सचर ही है, प्लास्टिक और गिलास का। लाइक आप प्लास्टिक समझ सकते हो, लाइक मानने में प्लास्टिक वाली फील आ रही है बट प्रॉपर प्लास्टिक वाली फील नहीं आ रही। बाकी नो डाउट काफ़ी स्लिम ये स्मार्टफोन है। साइडों से कर्व्ड है और कर्व्ड एमुलेट पैनल है। फ्रंट से भी एक कर्व डिस्प्ले लेकर आता है, तो लाइक कर्व डिस्प्ले है, कर्व इस पूरा स्मार्टफोन ही कर्व है यार। मतलब साइड से अगर आप देखोगे ना तो नो डाउट एक अलग ही लेवल वाली फील आएगी। और इससे भी अलग लेवल वाली फील जब आएगी जब आप इसको अंधेरे में इसकी एलईडी फ्लैश लाइट को ऑन करोगे। ओह, लोग क्या बोलेंगे, मतलब यार कौन सा फ़ोन लिया है आपने। नो डाउट वैसे डिज़ाइन वाले साइड की तरफ से मैं इसको एक बेहतरीन तरीके से रेट करूंगा। दो कलर ऐसे स्मार्टफोन के वीवो ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वेविंग एक्वा और पीकॉक ग्रीन। आई थिंक एक और कलर भी आता है ब्लैक, बट अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इंटरनेट पे आपको सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी दो ही कलर में ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है। देखो, जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है, कंटेंट वॉच करने की बात है, तो नो डाउट यार आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। अब तक आपने जितने भी वीवो के फ़ोन यूज़ करें, मैं ये कह सकता हूँ उन सबसे ज़्यादा तगड़ा आपका इस फ़ोन का डिस्प्ले को लेकर होने वाला है। 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड देखने को मिलता है। पैनल है, 1260 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है, मतलब कि फुल एचडी से ऊपर की। स्कॉट अल्फा का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन 10 बिट के कलर को भी सपोर्ट करता है। बाकी देखो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 बिलियन के कलर भी लेकर आता है, 2800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। तो यार आपको विजिबिलिटी का आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। लाइक काफ़ी फ़ोन ऐसे होते हैं ना जो बाहर लेकर जाओ विजिबिलिटी का इशू देखने को मिलता है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है इस वीवो के V30 के अंदर। तो स्क्रोलिंग, ब्राउजिंग, जो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है, कर्व्ड एमुलेट पैनल है, तो नो डाउट यार एक्सपीरियंस आपका एकदम बेहतरीन होने वाला है अगर मैं इस स्मार्टफोन को प्राइस से इसकी कंपेयर करूं तो। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूं, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूं, तो भाई मेन बात यहाँ पर आती है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर लगाया गया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना अलग स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज़ के, लाइक 865, 880, 888 को ये तकरीबन टक्कर दे सकता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। भाई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। अगर आप इस फ़ोन को गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो, हैवी यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। पबजी वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार लाइक जारो हार्डवेयर बेस, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई जिटर लैग देखने को नहीं मिलेगा आपको।
हीटअप होता हुआ ये स्मार्टफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत तो हर ही फ़ोन होता है, चाहे वो 10,000 वाला फ़ोन हो, चाहे वो 10 लाख वाला फ़ोन हो। बाकी नो डाउट पबजी में 60 FPS ये प्रोवाइड करेगा, और जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना आपको गेम प्ले को लेकर, वो एकदम बेहतरीन होने वाला है। ऊपर से एक कर्व्ड एमुलेट पैनल देखने को मिलता है, तो नो डाउट आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोग शिकायत करते हैं, कर्व डिस्प्ले हमें देखने को, मतलब हमें नहीं चाहिए कर्व डिस्प्ले गेमिंग के लिए, बिकॉज साइटों से लाइक अगर हाथ लग जाए ना तो बंदा इधर उधर चले जाता है। तो लाइक मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक फ़ोन के साइड पर रखकर गेमिंग करते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट फ़ोन कंसिडर होने वाला है। आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। अगर आपको कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले से मसला नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हो। काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिनको गेमिंग के लिए कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले नहीं चाहिए, तो एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले चाहिए होता है। मैं वो बंदा जिसको कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले यार लाजमी चाहिए होता है, लाइक मज़ा आ जाए यार गेमिंग करते वक्त। तो नो डाउट बाकी ये बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। UFS की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी नो डाउट एक ही वेरिएंट अभी तक लॉन्च हुआ है, मे भी आने वाले टाइम में एक और वेरिएंट आ जाए। बाकी IP54 की इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट है ये, मतलब थोड़ी बहुत छींटे वीटे बर्दाश्त कर सकता है। प्रॉपर पानी में डाल के नहीं देखना, नहीं तो 1-1.5 लाख आपके ज़ाया हो जाएंगे, 1,40,000 जितने भी हैं। बाकी देखो ज़्यादा कैमरास वाले सेट की बात करें, सबसे बड़ा जो उसका हाईलाइट पॉइंट है, मैंने काफ़ी कल बैठा हुआ रिजल्ट इसके चेक कर रहा था, मतलब यार एक एंड लेवल के यार ये कैमरास प्रोवाइड करता है। 4K 30 FPS और 1080p 30-60 FPS आपको ये बैक से मैक्सिमम शूट करने का ऑप्शन देता है विद OIS, लाइक आप स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो बना सकते हो। और इसकी स्टेबलाइजेशन मैं कह सकता हूँ आईफोन की टक्कर की, लिटरली यार इतनी कोई कमाल की स्टेबलाइजेशन है, लाइक बेहतरीन स्टेबलाइजेशन। मैंने यूट्यूब पर सर्च करके काफ़ी वीडियोस इसके कैमरा रिजल्ट्स काफ़ी चेक किए हैं, काफ़ी देखे हैं। सैचुरेटेड फोटो रखता है, डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस स्मार्टफोन के कैमरास के अंदर, वो इसकी ऑरा लाइट का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक वार्म भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो, वार्म और वाइट मिक्स भी कर सकते हो। इसका इफेक्ट्स आपकी फ़ोटो पर आएगा जब आप फ़ोटो लोगे अंधेरे में या फिर किसी भी लाइक थोड़ी बहुत रोशनी हो। अगर प्रॉपर ज़्यादा रोशनी होगी तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इतनी तो यार वो लाइट है। तो अगर आप अंधेरे में लोगे तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली एक बेहतरीन कैमरा के लिए कंसिडर कर सकते हो। और ऑरा लाइट की मदद से आप अपनी फोटोग्राफी को, अपनी वीडियोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जा सकते हो। बाकी एक्सपोजर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है, डिटेल भाई काफ़ी बेहतरीन कैप्चर करता है। फ्रंट से पोर्ट्रेट मुझे काफ़ी थोड़े बहुत इधर उधर लाइक मिसिंग करते हुए नजर आए, एजेस थोड़े बहुत, अगर डिफिकल्ट बैकग्राउंड हो पीछे, लाइक अगर लीव्स हो पीछे कोई दरख्त हो तो डिफिकल्ट लगता है। अगर प्लेन बैकग्राउंड हो प्लेन तो लाइक सही तरीके से। फ्रंट सेल्फी की मैं बात कर रहा हूँ, 50 मेगापिक्सल की मेन है, बैक पे भी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा आई थिंक उसका अल्ट्रा वाइड है, 50 का मेन है। बाकी भाई डिटेल मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी, और एक्सपोजर बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, HDR काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और पोर्ट्रेट इसका जो स्मार्टफोन का बैक कैमरा है ना, वो काफ़ी लाइक iPhone X से इस स्मार्टफोन को कंपेयर कर सकते हो। बाकी नो डाउट यार मैं इस स्मार्टफोन को एक डेफिनेटली परचेस करने का कहूँगा। अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो तो ये स्मार्टफोन कैमरा किंग भी है, गेमिंग के लिए भी बेहतरीन है, डिस्प्ले वाइज भी बेहतरीन है, और डिज़ाइन वाइज तो भाई बेहतरीन है ही है। बाकी इन सब चीज़ों को चलाने के लिए वीवो ने इस Vivo V30 Pro के अंदर 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जिससे ये स्मार्टफोन 40 to 45 मिनट, वीवो ये क्लेम करता है 48 मिनट के अंदर अंदर स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा, बट 50 मिनट के आसपास ये स्मार्टफोन 0 to 100 फुल चार्ज होता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे लगा। बाकी डे टू डे टास्क की बात करूँ, अगर आप एक नॉर्मल यूज़ है तो आप 2 दिन इस स्मार्टफोन को ईजिली चला सकते हो, ईजिली ये स्मार्टफोन हैंडल कर लेगा। अगर आपको एक हैवी यूज़ है तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन, ये डिपेंड करता है कितना हैवी यूज़ है, या फिर नॉर्मल यूज़ है तो कितना नॉर्मल यूज़ है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तकरीबन 7.5 से 8 घंटे का आपको देखने को मिलेगा इस Vivo के V30 Pro के अंदर। बाकी ये स्मार्टफोन मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियो थी, रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लाइक आप एयरपोर्ट्स को चार्ज कर सकते हो या फिर हर उस चीज़ को चार्ज कर सकते हो जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी देखो बेहतरीन फ़ोन है, ओवरऑल मैं इसको ठीक रेट करूँगा। अगर आप इसको गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ओवरऑल ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है, ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, सब कुछ कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।